हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत है परीक्षाबाज के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्योंकि आज 16 फरवरी को आयोग की तरफ से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक और जानकारी निकल करके सामने आई है। और वो जानकारी किससे संबंधित है? 11 फरवरी को जो आपका आरओ का पेपर हुआ था, जिसको लेकर के काफी सारी खबरें चल रही हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया की बात हो या सोशल मीडिया की बात हो, उस पर बात चल रही है कि पेपर लीक हुआ है। कई जगह से ऐसी जानकारी मिली थी कि पेपर शुरू होने से पहले ही बच्चों के पास पेपर था, उसकी आंसर की जो है वो सर्कुलेट हो रही थी। ऐसी खबरें हम लोगों ने देखी। तो अब आयोग की तरफ से क्या कहा गया है? सबसे पहली चीज जो निकल करके आई, आयोग ने कहा है कि आयोग ने एक आंतरिक समिति बनाई है इस चीज की जांच करने के लिए। और ये हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आयोग ने कहा है हम अपनी आंतरिक समिति बनाएंगे और साथ ही साथ जो एसटीएफ है वो इसकी क्या करेगी? जांच करेगी। लेकिन आज आयोग ने एक चीज बोली है कि देखिए, खबरें तो बहुत सारी चल रही हैं, अफवाहें तो बहुत सारी चल रही हैं सोशल मीडिया पर भी और प्रिंट मीडिया पर भी, मगर आयोग ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास प्रश्न पत्रों के वायरल होने से संबंधित जो बात बोली गई थी ना कि पेपर पहले से वायरल हो गया था, पहले से फैला दिया गया था, आयोग का कहना है कि अगर किसी के पास प्रासंगिक प्रमाण है, मगर किसी के पास अगर कोई जानकारी है, साक्ष्य है आपके पास, तो आपको क्या करना है? उस साक्ष्य की प्रति एक शपथ पत्र के माध्यम से आयोग को भेज देनी है। और उस शपथ पत्र में क्या होगा? मतलब जो इंसान ये साक्ष्य देगा उसमें क्या चीजें होंगी? नाम होना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और आधार नंबर होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास कोई एविडेंस है, आप अगर क्लेम कर रहे हो कि पेपर लीक हुआ था और आपके पास कोई एविडेंस है, तो आयोग आपको यह मौका दे रहा है कि आप एक शपथ पत्र के माध्यम से उस एविडेंस को, उस साक्ष्य को आयोग तक पहुंचा दीजिए। शपथ पत्र में क्या चीजें होनी चाहिए? आपका नाम होना चाहिए, आपका पूरा पता होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए। क्या ईमेल आईडी दी गई है? तो ईमेल आईडी दी गई है ROARO2023info@gmail.com। ये ईमेल आईडी है जो आयोग ने दी है, जिस पर आपको ये चीज भेजनी है। डेट क्या है? 2 मार्च 2024 तक, यानी कि 2 मार्च 2024 तक का आयोग ने समय दिया है कि इस समय तक आप क्या कर सकते हो? साक्ष्य भेज सकते हो। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं वो बात कर रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, तो भैया देखो, न्याय लेने का एक मौका है। अभी तक सोशल मीडिया पर ये चीजें चल रही थी कि पेपर लीक हुआ है तो कैंसिल किया जाना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। तो आयोग की तरफ से एक चीज आई है कि अगर आपके पास सच में कोई एविडेंस है, कोई प्रमाण है, तो आप आयोग को इस ईमेल आईडी पर 2 मार्च 2024 तक भेज दीजिए। आयोग उसकी जांच करेगा और उसके आधार पर अंतिम फैसला जो है वो लिया जाएगा। तो ये जानकारी जो हमारे सामने आई, हमने सोचा कि आप लोगों के साथ इसे शेयर किया जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी तरीके से जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, और आप जुड़े रहिए अपने चैनल परीक्षावास के साथ।